Good morning, friends. Welcome back again. The same chapter is chapter number 2. We are not afraid to die. We can all be together. Written by Jordan Cook and Alan East. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जनवरी 2 जनवरी में क्या क्या उनके साथ इंसिडेंट होते हैं जो वेव से अभी बहुत ही खतरनाक हो गए और उनकी जो बोट है वेव होकर उसको बहुत सारा नुकसान होता है और उसको जॉर्डन कुक के उसको भी हर्ट होता है, उसको भी इंजरी होती है। उसकी डॉटर है सुजैन, उसको भी स्वॉलन हो गया उसके आइस के ऊपर। तो ये सब देखा था हमने लास्ट पार्ट में, लास्ट वीडियो में। So today we are going to discuss, we are going to continue the same chapter and we will see what will happen next. We had discussed about January 2nd January में क्या क्या होता है, and we are going to discuss more about the same journey on January 3 or 3rd January. 3rd January क्या होता है, उसके बाद 4th January और उसके बाद उनके साथ क्या होता है और वो कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जाके रुकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा स्पीड में जाएंगे आज हम। तो प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। सो पेज नंबर 15। लास्ट हमने देखा था कि इस युग का जो हेड है वो स्वॉलन हो गया है और उसके पापा उसको पूछते हैं जॉर्डन को कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। Then what she replied that I didn't want to worry you when you were trying to save us all. Okay. So next, by morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो उनके पास जो एक्स्ट्रा पंप था, इलेक्ट्रिक पंप, उसका यूज करके उन्होंने कुछ भी करके जनवरी 3rd जनवरी तक उन्होंने जो वाटर लेवल था वो बहुत अच्छे से उन्होंने कवर कर लिया और जो पानी था बहुत सारा उन्होंने निकाल दिया था उनकी बोट में से। और नाउ दे कैन टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। वो लोग अभी 2 hours रेस्ट कर सकते हैं, वो भी रोटेशन में, एक के बाद एक रेस्ट करेगा तो दूसरा काम करेगा या तो फिर वो व्हील संभालेगा। सो but we still had a tremendous leak somewhere below the water line. लेकिन फिर भी हमारी जो बोट है उसमें नीचे की तरफ एक ट्रेमेंडस वेरी ग्रेट इन अमाउंट बहुत सारा लीक है जिसकी वजह से पानी अंदर आता जा रहा है। On checking I found that nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. और उसने अच्छी तरह से चेक किया और चेक करके उन्होंने फाइंड आउट किया, उसको पता चला कि उसकी जो मेन रिब है, मेन स्ट्रक्चर है, मेन फ्रेम्स है, वो डैमेज हो गया है। उसका डाउन टू किल एक बोट का नीचे का पार्ट है। आप देखोगे तो नीचे जो पार्ट होता है बोट के सबसे नीचे उसको हम किल बोलेंगे। तो वो भी डैमेज हो गया था जिसकी वजह से पानी और भी ज़्यादा अंदर बोट में एंटर हो रहा था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. So in fact, there was nothing holding up whole section of starboard side. तो starboard side मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, जो राइट साइड होता है बोट का उसको हम starboard कहेंगे, starboard hull except a few cupboard partition. तो जो starboard side था जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपबोर्ड के पार्टीशन थे जिसकी वजह से पानी पूरा कम अंदर आ रहा था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. तो उन्होंने ऑलरेडी 15 hours हो गए उनको सर्वाइव करते हुए जब से वेव्स ने उनको हिट करने की शुरुआत की थी। When the wave started since 15 hours. तो they are surviving for last 15 hours. 15 घंटे से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं और वेव वॉकर को काफ़ी डैमेज हुआ है और उनको ऐसा लग रहा है और जॉर्डन को कैसा लग रहा है कि वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। उसको नहीं लगता है, उसकी हालत देख के, वेव वॉकर की हालत देख के कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे। I checked our charts and calculated that
there were two small islands a few hundred kilometers to the east. तो उसने अभी उसके चार्ट निकाले, उसने चेक किया, सब कुछ कैलकुलेट किया, उसके बाद उसको फाइंड आउट किया, उसने सब उसको पता चला कि इंडियन ओशन में दो आइलैंड, छोटे छोटे दो आइलैंड्स हैं, तो ईस्ट की तरफ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर फार, थोड़े किलोमीटर, थोड़े हजार किलोमीटर दूर एक दो आइलैंड्स है। तो उसने सोचा कि हम वहाँ जाके रेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर कुछ चेक कर सकते हैं कि आगे प्लानिंग कर सकते हैं, आगे क्या करना है। वन ऑफ देम इज आइल एम्स्टरडैम, उसमें से एक है आइल एम्स्टरडैम आइलैंड, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। तो आइल एम्स्टरडैम एक आइलैंड है जो साइंटिफिक बेस है फ्रेंच का, और वहाँ पे जो है वो इंडियन ओशन में है। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. तो उनका एक ही होप था कि वो लोग इतने बड़े वास्ट ओशन में, इतने बड़े ओशन में, इंडियन ओशन में, वो सिर्फ दो आइलैंड को ढूंढे। उनका एक ही होप था, एक ही टारगेट था। अभी पिनप्रिक्स मतलब पिन की जैसा, सुई की जैसा छोटा सा, इतने बड़े ओशन में दो आइलैंड उनको ढूंढना है, या तो फिर एक जो आइल एम्स्टरडैम है उनमें भी सबसे करीब होगा, तो उनको वो आइलैंड ढूंढना है जो सुई की जैसा एकदम छोटा है, इतने बड़े वास्ट ओशन में। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड टू सो वी कुड होइस्ट सेल, बट हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक जो वेव्स है वो कम हो जाए और जो सी है वो भी थोड़ा शांत हो जाए। तो abated means less powerful, so we could hoist sail, so हम आगे जा सके, जब तक वेव कम हो जाएगा तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, स्लिम मीन्स लेस, बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि जो वेव्स है, जो तूफान है वो कम होने का नाम नहीं रहा है। तो जब तक जो वेव्स है वो कम नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो देयर चांसेस वुड बी वेरी लेस इंडीड। The great wave had put our auxiliary engine out of action. और एक बड़ा सा वेव था, उसने जो उनका ऑक्सिलरी इंजन था, दूसरा सेकेंडरी इंजन था, वो भी डैमेज कर दिया था, वो भी आउट ऑफ एक्शन है, वो भी काम नहीं कर रहा है। अभी हम जाएंगे जनवरी 4 नेक्स्ट डे में क्या होता है। जनवरी 4 ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी को 36 घंटे कंटिन्यूअस पंपिंग करने के बाद अभी उनके बोट में थोड़ा सा ही पानी भी बचा है। नाउ वी हैव ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। ओके, टू कीप पेस विद मींस मूव ऑफ द सेम स्पीड, हमें सेम स्पीड में जाना है और जितना भी पानी आ रहा है उतना बाहर निकालना है, तो उनको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और वो लोग मेन मास्ट में वी कुड नॉट सेट एनी सेल, मेन जो मास्ट है उनका उसमें वो कोई भी सेल अटैच नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। तो रिगिंग मतलब रोप्स जो बांधते हैं, सेल बांधते हैं, कपड़े बांधते हैं, और बोट के अंदर जो भी सेक्शन बनता है उसको हम रिगिंग बोलेंगे। रोप से जो भी हम बांधते हैं ताकि उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड मेंटेन रहे। तो प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द hull apart, so we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. तो उन्होंने सोचा कि जो मेन सेल है वहाँ पे हम मेन जो था वहाँ पे हम सेल नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा जो है स्टॉर्म जीप उसको यूज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हमें जाना है, जो दो आइलैंड है उसकी तरफ। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. तो जो मैरी उनकी वाइफ है उसको वो थोड़ा खाना ढूंढ के लाती है बोट में से, उसको मिलता है थोड़े कॉर्न बीफ, क्रैकर बिस्किट्स मिलते हैं, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. आफ्टर 2 days को
दो दिन के बाद उनको खाना भी नसीब होता है। बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रिस्पाइट मीन्स शॉर्ट ब्रेक, या तो फिर बोल सकते हैं इंटरवल और रेस्ट। तो जो उनका जो ब्रेक था वो बहुत ही शॉर्ट था, क्योंकि एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे फिर से जो ब्लैक क्लाउड्स है वो फिर से उनके शिप के पीछे आ जाते हैं। मतलब फिर से वही एटमॉस्फेयर, वही वेदर सेम क्रिएट होता है और उनको लगता है कि फिर से अभी तूफान आएगा, फिर से वो वेव से वो ज़्यादा उछलेंगे। within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. So within the hour, एक घंटे में, within the hour the wind was back to 40 knots. एक घंटे के अंदर फिर से जो विंड है वो फिर से ज़्यादा बहने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा विंड वेव से वो फिर से उछल रहा है, और जो विंड से उसकी स्पीड है 40 नॉट्स, 40 माइल्स पर आवर। एंड सीज वर गेटिंग हायर, सीज भी फिर से अभी हायर होते जा रहे हैं। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट throughout the night, and by dawn on January 5th our situation was again desperate. So the weather again continued to deteriorate, means become worse. अभी वेदर फिर से खराब से खराब होता जा रहा है। throughout the night and by dawn का मतलब आपको पता ही है, मॉर्निंग on January 5th our situation was again desperate. Desperate means very bad. 5 जनवरी को फिर से मॉर्निंग में वही सेम वेदर होता जा रहा है और बहुत ही खराब वेदर फिर से हो गया है। तो आपने देख लिया 4 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी को थोड़ा सा ब्रेक मिलता है उनको, लेकिन फिर से 5 जनवरी को फिर से वही सेम वेदर क्रिएट हो जाता है और जो वेव्स है फिर से बड़े बड़े वेव्स उसको उनको सामना करना पड़ता है। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are you going to die?" जब वो उसके चिल्ड्रन को, बच्चे को मिलने जाता है तो जॉन जो उसका सन है उसको पूछता है कि क्या मरने वाले हैं। I tried to assure him that we could make it, और वो एश्योर करता है उसको, ट्राई करता है कि उसको समझाने की नहीं कि हम उसको we could make it, हम उसको ये जो हमारा जो टाइम है वो पास करके हम आगे सेफ प्लेस में हम पहुंच जाएंगे। But Daddy, he went on, we are not afraid to die, we are not afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. So जोनाथन जो जॉन है वो रिप्लाई करता है उसके फादर को, we are not afraid of dying if we can all be together. अगर हम साथ में हैं तो हमें मरने का कुछ भी डर नहीं, हम साथ में मरेंगे तो हमें उसका डर नहीं है। कौन कौन? यू, मम्मी, आप, हमारी मम्मी, Sue, Susan and Jonathan. I could find no words with which to respond. अभी वो कुछ वर्ड्स उसके बेटे के सामने कुछ नहीं बोल पाता। But I left the children's cabin determined to fight sea with everything I had. लेकिन वो इतना सुन के उसके अंदर एक जोश आ जाता है और वो डिटरमाइन करता है, वो अभी फिक्स करता है, वो डिसाइड करता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव करते उसकी कि मैं फाइट करके कुछ भी करके ये जो हमारा जो टाइम है, ये जो तूफान है उसको हम पार कर जाएंगे। To protect the weekend starboard side, I decided to heave to with the undamaged spot, hull facing the overcoming waves. तो to protect the weekend या फिर वीकन स्टारबोर्ड साइड, जो स्टारबोर्ड साइड जो वीक हो गया, जो डैमेज हो गया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है? हीव टू, मतलब हीव टू का एक मीनिंग है लिफ्ट अप, उठाना, या तो फिर स्टॉप, उसको स्टॉप करना, या तो फिर उसको मूव करना। तो हीव टू विद द अनडैमेज्ड स्पॉट हल मींस बॉडी फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। तो वो क्या करता है, जो स्टारबोर्ड साइड जहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था उसको मूव करके वो बोट को थोड़ा सा मूव करता है, थोड़ा सा उसको मूव करता है ताकि जो सेफ पार्ट है उसका, जो पोर्ट साइड, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, वेव से उसको टकराए, जो वेव से उसको ही टकराए ताकि बोट को ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि स्टारबोर्ड साइड में ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। अगर वेव्स उसको ज़्यादा टकराएंगे तो उसको ज़्यादा डैमेज होगा। एंड
using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin। तो वो किसका यूज करता है? इम्प्रोवाइज मीन्स हैंडमेड एंकर। एंकर आपको पता ही, वो एक सी एंकर बनाता है हैंडमेड। किससे बनाता है? हैवी नायलॉन रॉप, एक नायलॉन है तो हैवी लेता है, एंड टू 22-लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। दो बड़े बड़े केन्स लेता है, प्लास्टिक बैरल्स लेता है पैराफिन के। पैराफिन वन टाइप ऑफ ऑयल, पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं हम, वो है। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water into the broken planks। उस शाम मैं और मेरी वाइफ मैरी, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे और देख रहे थे कि जैसे बोट हिलती है, जैसे जो वेव्स उसके साथ टकराते हैं, वैसे वैसे ही पानी बोट के अंदर एंटर हो जाता है थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। प्लैंक्स मीन वुडन पीसेस, क्योंकि जो बोट है उनका पूरा मेड ऑफ वुड से बना है, और वेव की वजह से कुछ पार्ट टूट गए और कुछ पार्ट में गैप हो गई। तो वो जो गैप है उसमें से पानी आ रहा है और वो दोनों वहां पे बैठ के उसको देख रहे हैं। एंड वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। उनको ऐसा होता है कि उनका जो एंड है वो भी जल्दी मर जाएंगे, मतलब उनका एंड बहुत नजदीक है। But Vevoka rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant। लेकिन वेवोका कुछ भी करके स्टॉर्म को पार करता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग January 6 with the wind easing, जो विंड है वो भी अभी धीरे धीरे कम हो रही है। एंड आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन सेक्सटेंट। वो ट्राई करता है रीडिंग करने का, सेक्सटेंट यूज करने का। सेक्सटेंट का मीनिंग है an instrument used to determine position of ship। वो आपको बताता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो और कौन सी डायरेक्शन पे आपको जाना है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स। वो चार्ट रूम में वो उनकी जो विंड की स्पीड है उसके ऊपर काम करता है। वो देखता है कि विंड की स्पीड कितनी है और कितनी स्पीड में हमें आगे बढ़ना है। चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन। वो सब कुछ कैलकुलेट करके उनकी पोजीशन डिसाइड करता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग 1,50,000 किलोमीटर्स बड़े ओशन में सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड जो दो आइलैंड है उसको ढूंढ रहे हैं। While I was thinking, she moving painfully। जब मैं सोच रहा था, जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, तभी जो स्यू है वो उसके सामने उसके पास आती है। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits। तो उनका जो लेफ्ट साइड का जो आईज है वो ज्यादा स्वॉलन हो गया है, बहुत ज्यादा सूज गया है, एंड उसकी जो आईज है वो ब्लैक हो गई है और उसके ऊपर स्लिट्स मतलब कट हो गया है। She gave me a card she had made। और वो एक कार्ड थी जो उसने बनाया है। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words। और सब उसके ऊपर फ्रंट के जो पेज था उसके ऊपर उसने एक she had drawn caricatures। तो कैरिकेचर्स मतलब फनी पिक्चर्स या फिर कार्टून पिक्चर्स। उसने फनी पिक्चर्स बनाए किसके? उसके फादर, उसके मदर के, मैरी एंड जॉर्डन कूक के। हियर आर सम फनी पीपल। और वो बोलती है कि हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ फनी पीपल है। डिड दे मेक यू लाफ? क्या वो लोग आपको हंसाते हैं? आई लाफ अ लॉट एज वेल। एंड देन शी सेड आई लाफ अ लॉट एज वेल। इनसाइड वाज अ मैसेज, देयर वाज अ मैसेज आल्सो देयर। एंड व्हाट इज द मैसेज? ओह हाय, आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। बोलती है कि अपने पेरेंट्स को कि वो उसको बहुत ही प्यार करती है। शी लव देम वेरी मच एंड सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। ये कार्ड उनको थैंक यू बोलने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैव टू मेक इट। और वो होप करती है बेस्ट के लिए, एंड समहाउ वी हैव टू मेक इट। आई चेक एंड रीचेक माय कैलकुलेशन। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation।
आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, वो उनके जो कैलकुलेशन है कि कहाँ पे जाना है, कि मतलब कहाँ पे वो लोग पहुँचे हैं। एंड वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, जैसे कि उनका जो मेन कंपास था वो लॉस्ट हो गया है तूफान की वजह से। एंड आई वॉज यूजिंग स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और वो दूसरा उनका जो स्पेयर कंपास था वो यूज कर रहा है, लेकिन वो मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए उसने करेक्ट नहीं किया है। तो उसको परफेक्ट वो पोजीशन नहीं बताएगा। I made an allowance for this and another estimate for the influence of westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो I made an allowance, वो exactly नहीं, लेकिन allowance मतलब वो अंदाजा लगाता है कि और एस्टिमेट लगाता है फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट्स। वेस्टर्ली करंट्स मींस विंड्स कम फ्रॉम द वेस्ट, जो वेस्ट की तरफ बहते हैं उसको हम वेस्टर्ली विंड्स बोलेंगे। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन के पार्ट में जो विंड्स है वो बहते हैं। अबाउट 2 PM 2 बजे के आसपास I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. अभी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट आता है। I went on deck, वो क्या करता है, डेक पे मतलब ऊपर जाता है व्हील के पास, जो लैरी संभाल रहा है अभी। टू स्टीयर अ कोर्स, लैरी आपको पता ही है, क्रूमैन अमेरिकन लैरी विजिल, और वो उसको बोलता है, लैरी को बोलता है कि I asked Larry to steer a course of 185 डिग्री, मतलब तुम जो व्हील है वो संभालो, उसको मूव करो 185 डिग्री तक। ओके, इफ यू आर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील। तो उसने उसको बोला और वो बोलता है अगर हम लकी हुए तो, वो एक अंदाजा लगाता है। कन्विक्शन मीन्स ओपिनियन, उसका बिलीफ, लेकिन वो श्योर नहीं है, उसकी बिलीफ के उसके कन्विक्शन पर वो श्योर नहीं है। He could expect to see the island at about 5 PM. 2 बजे उसने बोला कि 185 डिग्रीज के डायरेक्शन पे आपको व्हील घुमाना है, और 5 बजे तक अगर हम लकी हुए तो 5 बजे तक हम आइलैंड में पहुंच जाएंगे। Then with heavy heart I went below, और मैं बहुत ही अपसेट था, और वो नीचे जाता है। Climb on my bunk, वो उसके बेड पे हो जाता है। And amazingly does off मतलब सो जाना थोड़ी देर के लिए, उसको नींद भी आ जाती है। When I woke it was 6 PM, और जब वो उठता है तो ऑलरेडी 6 बजे हैं। And growing dark, अंधेरा हो गया है। I knew we must have missed the island. He was sure that they missed the island. उसको श्योर हो गया कि 5 बजे वो पहुंचने वाला थे, 6 बज गए थे, तो उसको ऐसा लगा कि मे बी हम आइलैंड को मिस कर गए। I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to get back into the westerly winds. और जो सेल हमारे पास बचा है वो हमें वापस वेस्टर्ली विंड्स में वापस जो डायरेक्शन है वो वहाँ पे हमें नहीं लेके जा सकता है। At the moment, Tarzan head appeared by my bunk. तो at the same time एक टजल हेड मतलब अनअरेंज हेड, बिखरे हुए बाल उसको दिखते हैं उसके बंक के सामने। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, और जोनाथन वहाँ पे वो जोनाथन था और उसको पूछता है कि कैन आई हैव अ हग। शी वाज राइट बिहाइंड हिम, और शी उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। व्हाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, वो पूछता है जॉर्डन कुक, व्हाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, अभी मुझे हग करने की क्या जरूरत है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड बेस्ट कैप्टन, माय सन रिप्लाइड। और जो जोनाथन है वो उसको रिप्लाई करता है कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो और सबसे बेस्ट कैप्टन हो। नो नॉट टुडे जॉन अफ्रेड, उसने बोला नहीं आज नहीं, हम अभी श्योर नहीं है कि हम आइलैंड तक पहुंचे या फिर नहीं, तो आज ये रहने दो। Why you must be, says you in the matter of fact voice, you found the island. तो बोलता है क्यों you must be, आपको हक करना चाहिए, क्यों? Because you found the island, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। What? I shouted, वो चिल्लाता है, क्या? It's out there in front of us, the chorus, as big as battleship. तो
डेकोरस मतलब साथ में बोलते हैं जोनाथन एंड सुजैन कि इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो बाहर ही हमारे सामने ही है, एज बिग एज बेटर शिप, एक बड़ा सा शिप है, ऐसे ही सेम शिप की तरह वो आइलैंड भी बड़ा बहुत बड़ा है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline at Amsterdam. वो जल्दी भाग के बाहर डेक की तरफ जाता है और वो देखता है कि और देख के वो रिलीफ महसूस करता है कि उसके सामने आइल एम्स्टर्डम है, जिसकी स्टार्क आउटलाइन मतलब प्लेन जो आउटलाइन है उसकी वो बहुत ही प्लेन और बहुत ही इजीली सीन है। ठीक है, इट वॉज नॉट अ बिग पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, तो वो बहुत ही इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। इट वॉज नॉट मच करेजिंग वॉल्केनिक रॉक मतलब वॉल्केनो की वजह से मतलब जो रॉक था वो ऐसे लगता था जैसे कि वॉल्केनो की वजह से वो रॉक थोड़ा टूट गया। विथ लिटिल वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, बहुत ही कम पौधे थे, मतलब ये जो आइलैंड था वो बहुत ही ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। ठीक है, इसमें ज़्यादा पेड़ पौधे या तो पेड़ ऐसा कुछ नेचुरल सीन या तो फिर इसमें ऐसे ही सिंपल आइलैंड था, वो ज़्यादा कुछ उसमें नहीं था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी वो उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तूफान में स्पेंड करने के बाद उनको ऐसी प्लेस मिली जो जहाँ पे वो लोग सेफ है। ठीक है, सो page number 18, last paragraph. We anchored offshore for the night, and the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. So we anchored offshore. Anchor मतलब to stop boat using anchor. Anchor का यूज करके बोट को स्टॉप करना, उसको हम एंकर बोलेंगे। ऑफशोर मतलब सी के थोड़े दूर। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants. Inhabitants means a person or animals who live in the place or who live in islands, उसको हम inhabitants बोलेंगे। तो वहाँ पे सिर्फ 28 लोग वहाँ पे मौजूद थे आइलैंड के ऊपर। वो सब लोग उनको वेलकम करने के लिए, चेयर करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। एंड दे हेल्प अस अशोर, और वो लोग उनको सी से थोड़े दूर लैंड की तरफ ले जाते हैं। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Harvey. और उसके पाँव के नीचे लैंड को देख के उसको फिर से he thought, वो सोचता है, किसके बारे में सोचता है? Full of Larry and Harvey. लैरी मतलब लैरी विजिल एंड हब सिगलर, जो दो क्रूमैन थे उसके बारे में सोचता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्प उन्होंने की थी और उन्होंने कभी भी उनके जो होप था वो उसको लॉस नहीं किया, और वो कंटिन्यूसली वाटर को पंपिंग करते रहे और जो बोट थी उसको हैंडल करते रहे। सो चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब ग्रेट फियर, ग्रेट स्ट्रेस, इतने स्ट्रेस के बावजूद वो लोग कभी भी उनका जो काम था वो छोड़े नहीं। एंड ऑफ मैरी, उसके बाद वो सोचता है मैरी उनकी वाइफ के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मैरी जो व्हील के सामने स्टे और उन्होंने व्हील संभाला बहुत ही भयानक, बहुत ही डेंजर आवर्स में, क्रूशियल आवर्स में। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, सबसे ज़्यादा मैंने सोचा किसके बारे में? 7 ईयर ओल्ड गर्ल सुजैन, उसकी डॉटर थी वो, उसके बारे में। who did not want us to worry about a head injury, जो हमें उसकी जो इंजरी हुई थी उसके बारे में उसको परेशान करना नहीं चाहती थी। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जो उसके बाद उसके 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े रिमूव करने के लिए। क्या? रिकरिंग ब्लड क्लॉट, ब्लड को मतलब जब खून जम जाता है तो एक क्लॉट बन जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, और वो क्लॉट कहाँ पे बना था? स्किन और स्कल के बीच में। तो वो रिमूव करने के लिए, ब्लड क्लॉट रिमूव करने के लिए, रिक्योर करने के लिए उनको 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े उसकी बेटी सुजैन को। एंड लास्ट में एंड ऑफ 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उसका 6 साल का जो बच्चा था वो जोनाथन, उसके बारे में सोच रहा था जो कभी भी नहीं डरता है
मरने के लिए, was not afraid to die. Okay, so this is it, our chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together, written by Jordan Cook and Alan is. I hope you enjoy very well and you understand very well the whole lesson.